नमस्कार दोस्तों, व्यवसाय और संबंधित उद्योगों का परिचय, सुरक्षा सावधानियां कल आपको बताया गया था। इंट्रोडक्शन टू ट्रेड एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज एंड सेफ्टी प्रोटेक्शंस। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए गए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। दोस्तों, कल आपको ये क्वेश्चन बताए गए थे। कल कोई आपका क्वेश्चन आधा अधूरा रह गया हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आज मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कल जो बताए गए थे, और उनके आंसर दिखा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। 30 क्वेश्चन आपको बताए गए थे, तो ये 30 के 30 क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं। प्राथमिक चिकित्सा में ABC विस्तृत रूप क्या है? A आकांक्षा श्वास और परिसंचरण, B वायुमार्ग श्वास और परिसंचरण, C आकांक्षा रक्त और परिसंचरण, डी वायुमार्ग रक्त और परिसंचरण। दोस्तों, 31वें सवाल का जवाब वायुमार्ग श्वास और परिसंचरण का आंसर है 31वें का। बत्तीसवां सवाल दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट को डालने इकट्ठा करने के लिए कौन से रंग का डस्टबिन प्रयोग किया जाता है? फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट को डालने इकट्ठा करने के लिए कौन से रंग का डस्टबिन प्रयोग किया जाता है? नीला, पीला, नीला A नीला, B लाल, C पीला, D हरा। दोस्तों, 32वें सवाल का जवाब है C पीला। उस विधि का क्या नाम है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों के ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाती है? उस विधि का नाम है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों के ऑर्गेनिक खाद तैयार किया जाता है। दोस्तों, 33वां सवाल है, आप भी जवाब दीजिए। A जमीन भराव, B रिसाइकलिंग, C कंपोस्टिंग,
डी वेस्ट मटेरियल को जलाना। 33वां सवाल है दोस्तों, इस सवाल का जवाब है सी कंपोस्टिंग। 34वां सवाल दोस्तों, चित्र में दर्शाए गए चिन्ह का अर्थ है ए रुको, बी जाने दो, दें या रास्ता दें, सी पैदल यात्रियों की क्रॉसिंग, डी ओवरटेकिंग प्रसिद्ध है। तो 34वें सवाल का जवाब है दोस्तों रुको। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, यह ITI का फर्स्ट सेमेस्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। पहले वीक के क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो मैसेज कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी स्टूडेंटों को मैं अनुरोध करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि याद करने पे याद नहीं होता, सुनने पे याद हो जाता है। तो मैं आपकी मदद वीडियो सेंड करके कर रहा हूँ। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अब चलते हैं 35वें सवाल की तरफ। वेस्ट पेपर के लिए कलर कोड का डस्टबिन प्रयोग किया जाता है। वेस्ट पेपर के लिए कौन से कलर कोड का डस्टबिन प्रयोग किया जाता है? ए काला, बी हरा, सी लाल, डी नीला। 35वें सवाल का जवाब है दोस्तों ए काला, बी हरा, सी लाल, डी नीला। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी नीला। अब चलते हैं दोस्तों 36वें सवाल की तरफ। मेरे साथ वीडियो पे बने रहें, वीडियो पूरा देख लीजिए। पूरा वीडियो देखने पर ही आपको यह छोटे क्वेश्चन समझ में आएंगे और समझ में आने के बाद आप ITI में अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी स्टूडेंटों से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से देख सकें व सुन सकें। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 36वें सवाल की तरफ। कार्यस्थल पर दुर्घटना को रोकने के लिए कार्यस्थल पर दुर्घटना को रोकने के लिए प्रथम चरण है ए सुरक्षा साधनों का पहनना, बी उच्च कुशलता में कार्य करने के लिए आवश्यक कार्य करना, सी अपने अनुसार कार्य करें, डी सुरक्षा सावधानियों को अपनाते हुए कार्य करना। 36वें सवाल का जवाब है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। 36वें सवाल का जवाब है डी सुरक्षा सावधानियों को अपनाते हुए कार्य करना। अब चलते हैं दोस्तों 37वें सवाल की तरफ। एक साधारण अग्निशमक यंत्र को प्रयोग करने का सही क्रम है निशाना लगाओ,
दबाना और स्वीप करो। बी, दबाना, निशाना लगाओ, खींचो, स्वीप करो। सी, स्वीप करो, निशाना लगाओ, खींचो और दबाओ। डी, खींचो, निशाना लगाओ, दबाना और स्वीप करो। तो 37वें सवाल का जवाब है दोस्तों खींचो, निशाना लगाओ, दबाना और स्वीप करो। डी आंसर है दोस्तों। 38वें सवाल, हेलन एग्जीक्यूशनर में गैस प्रयोग किया जाती है। हेलन एग्जीक्यूशनर में गैस प्रयोग की जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्लोराइड, कार्बन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन। 38वां सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 38वें सवाल का जवाब है बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब चलते हैं 39वें सवाल की तरफ। किस पीड़ित को CPR तत्काल देना चाहिए? दोस्तों 39वां सवाल है, किस पीड़ित को CPR तत्काल देना चाहिए? ए, सांस लेने में कठिनाई, बी, निर्जलीकरण, सी, गंभीर खून की कमी, डी, सिर में गंभीर चोट। 39वें सवाल का जवाब दोस्तों फिर से दोहरा रहा हूँ। ए, सांस लेने में कठिनाई, बी, निर्जलीकरण, सी, गंभीर खून की कमी, डी, सिर में गंभीर चोट। तो दोस्तों 39वें सवाल का जवाब है ए, सांस लेने में कठिनाई। 40वें सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस फायर एग्जीक्यूशनर में कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड डिफ्लोरोमीथेन BCF का प्रयोग किया जाता है? किस फायर एग्जीक्यूशनर में कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोमीथेन BCF का प्रयोग किया जाता है? ड्राई पाउडर एग्जीक्यूशनर, बी, फोम एग्जीक्यूशनर, सी, हेलन, डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 40वें सवाल का जवाब है दोस्तों सी, हेलन। 41वें सवाल पे आते हैं दोस्तों। चित्र में दर्शाया गया अनिवार्य प्रतीक क्या है? फिर से बताते हैं, चित्र में दर्शाया गया अनिवार्य प्रतीक क्या है? ए, रुकें, बी, रास्ता दें, सी, डी, असुरक्षित। तो 41वां सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल का जवाब है रुकें। 42वां सवाल है, चित्र में दर्शाए गए चेतावनी चिन्ह को दर्शाता है? ए, संरक्षित, बी, पाठशाला, सी, असंरक्षित, डी, पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग। तो दोस्तों 42वें सवाल का जवाब है सी। अब चलते हैं दोस्तों 43वें सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों।
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सुनहरा समय गोल्डन हॉर्स है। दुर्घटना के बाद प्रथम 30 मिनट, प्राथमिक उपचार के बाद के प्रथम 30 मिनट, दाखिल होने के बाद के प्रथम 45 मिनट, उपचार के बाद के प्रथम 60 मिनट। तो दोस्तों 43वें सवाल का जवाब है दुर्घटना के बाद के 30 मिनट, प्रथम 30 मिनट। 44वां सवाल है प्राथमिक चिकित्सा में एक का अर्थ है अराइवे, बी अरेस्टिंग, सी एटमॉस्फेयर शेयर, डी अटेंशन। फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, एयरवे, बी अरेस्टिंग, सी एटमॉस्फेयर शेयर, डी अटेंशन। तो 44वें सवाल का जवाब है दोस्तों अराइवे। 45वां सवाल है दोस्तों, 15वां सवाल है निम्न में भौतिक नुकसान कौन है? निम्न में भौतिक नुकसान कौन है? तो ए कंपन, बी धूम्रपान, सी रेडियो सक्रियता, डी संरक्षण। 45वां सवाल है और आज का 15वां सवाल। तो दोस्तों 45वें सवाल का जवाब है कंपन। 46वां सवाल दोस्तों, अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन क्या है? 46वां, आग में ईंधन मिलाना, आग से ईंधन अलग करना, बी सी आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, डी पानी का प्रयोग करके आग का तापमान कम करना। तो 46वां सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 46वें सवाल का जवाब है सी आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अब दोस्तों चलते हैं 47वें सवाल की तरफ। मेरे साथ वीडियो पे बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने पर ही पूरा आपको समझ में आएगा मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ और आप क्या पढ़ रहे हैं। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए का प्रयोग करते हैं? हेलन एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, गैस कार्ट्रिज, स्टोर प्रेशर टाइप। दोस्तों 47वें सवाल का जवाब है ए हेलन एक्सटिंग्विशर। 48वां सवाल है BIS का पूर्ण रूप। BIS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों बताइए? बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बोर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बोर्ड्स यू ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। तो 48वें सवाल का जवाब है दोस्तों डी। उनचासवां सवाल है दोस्तों, अपशिष्ट निपटान विधि को ऊष्मा उत्पन्न करती है? पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, खाद बनाना, अपशिष्ट संघनन। 49वां सवाल है दोस्तों,
ध्यान से देखिए। आज का 19वां सवाल है और कल को अध्याय को जोड़ के 49वां सवाल बता रहा हूँ मैं आपको। इस सवाल का जवाब आएगा भस्मीकरण। अपशिष्ट निपटान विधि को ऊष्मा उत्पन्न करती है भस्मीकरण। 50वां सवाल, धुएं से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है। धुएं से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का प्रयोग किया जाता है। चश्मा, कान कवच, C नाक कवच, D एप्रेन। तो 50वें सवाल का जवाब है दोस्तों C नाक कवच। 51वां सवाल है दोस्तों, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? मुंह से मुंह की विधि, मुंह से नाक विधि, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, सैफर विधि। 51वां सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिए। इस सवाल का जवाब है C नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। 51वां सवाल। अब चलते हैं आगे दोस्तों। चित्र में दर्शाए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम है। चित्र में दर्शाए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम है दोस्तों निषेधक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह। दोस्तों ये आपको 52वां सवाल दिखाया जा रहा है। 52वें सवाल का जवाब है सूचनात्मक चिन्ह। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? दोस्तों फिर से दोहरा रहा हूँ, 53वां 53 क्वेश्चन बता रहा हूँ। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? चोट लगे भाग की ड्रेसिंग, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, C चोट लगे भाग को ऊपर की ओर रखना, D मल्लम लगाना। तो 53वां सवाल है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है। इस 53वें सवाल का जवाब है दोस्तों B चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। अब 54 क्वेश्चन और आज के चैप्टर के हिसाब से 24वां क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति विद्युत पावर के संपर्क में है तो उसे बचाने के लिए तत्कालीन कदम का क्या उठाना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति विद्युत पावर के संपर्क में है तो उसे बचाने के लिए तत्कालीन कदम क्या उठाना चाहिए? दोस्तों उसे छुड़ाने के लिए A किसी अन्य व्यक्ति को बुलाएं, B संयोजकों को बंद करके विद्युत आपूर्ति बंद करें, C अपने उच्च अधिकारी को इसके बारे में सूचना दें, D हाथों द्वारा खींचे या उसे धक्का दें। 54 का आंसर है दोस्तों B आंसर आएगा दोस्तों। संयोजकों को बंद करके विद्युत आपूर्ति बंद करें। अब दोस्तों चलते हैं 55वें सवाल के तरफ। चित्र में दर्शाए गए संचेतक चिन्ह के लिए है
सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग पाठशाला। ए है सुरक्षित, बी असुरक्षित, सी पैदल क्रॉसिंग, डी पाठशाला। तो दोस्तों इसमें इस सवाल का जवाब आएगा सी। 55 में सवाल का जवाब है सी पैदल क्रॉसिंग। अब दोस्तों चलते हैं 56वें सवाल की तरफ। आग बुझाने में स्मूथरिंग क्या है? सूखे पाउडर से झलकना, CTC को डालना, आग से ऑक्सीजन आपूर्ति को कटौती करना, पानी से आग का तापमान कम करना। तो दोस्तों 56वें सवाल का जवाब है सी, आग से ऑक्सीजन आपूर्ति की कटौती करना। 57वां सवाल, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? ईंधन निकालना, ऑक्सीजन आपूर्ति को बंद करना, ईंधन को जोड़ना, जोखिम को हटाना। ये 57 क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों ए, ईंधन निकालना। अब चलते हैं दोस्तों 58 क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथ वीडियो पे बने रहें। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। ज्वलनशील तरल पदार्थ की आग बुझाने के लिए का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वलनशील तरल पदार्थ की आग बुझाने के लिए का प्रयोग किया जाता है? वायु, तेल, CO2, डी पानी। 58वां सवाल है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सवाल का जवाब है CO2। 59 क्वेश्चन, आज का 29वां प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से के कारण कार्यस्थल पर दुर्घटना की अधिक संभावना रहती है? मैनुअली हैंडलिंग, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, अत्यधिक शोर, शासन प्रबंधन। दोस्तों इस 59 क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, मैनुअल हैंडलिंग। 60वां सवाल, आज का आखिरी सवाल। कमेंट बॉक्स में जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए दोस्तों। यह वीडियो आपके लिए बनाया गया है, बहुत मेहनत से बनाया गया है और इस मेहनत का फल आप चाहें तो मुझे दे सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन दबा के दोस्तों काम करने का सुरक्षित तरीका है। दोस्तों फिर से दोहरा रहा हूँ, काम करने का सुरक्षित तरीका है। काम करने का कुशल व सही तरीका, काम करने का प्राचीन तरीका, सी जल्दबाजी में काम करने का तरीका, डी सामान्य काम करने का तरीका। तो दोस्तों 60वें सवाल का आज का 30वां सवाल है, काम करने के को कुशल व सही तरीका। काम करने का कुशल व सही तरीका। आपको धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका भाई आपकी मदद करेगा। कई दोस्तों को पढ़ने पे याद नहीं होता, सुनने पे याद होता है। तो दोस्तों मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा
ITI के मार्क्स दिलवाने की। तो दोस्तों इस कामयाबी के पीछे दोस्तों मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और अपने जो आपके साथ पढ़ने वाले ITI में उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे आपसे, धन्यवाद।